तो एनीमी के स्टार्टिंग हमको बताया जाता है वहाँ के पहले महान जो थे हमारे द ड्रैगन्स, एल्स, ओनिक्स, ड्रैफ्स, डीमोकिन एंड डार्क एल्व्स एंड सेंट्रस एंड वेस्ट्रिक एंड ह्यूमन लाइक मी। तो हमारे स्टार्टिंग में होता है जो मेन कैरेक्टर जो अपने विलेज को छोड़ के जा रहा होता है मेन सिटी, ताकि उसका सपना होता है एडवेंचर बनने का, तो एडवेंचर की जर्नी में जा रहा होता है। अब वो वहाँ पे जैसे ही सिटी में जाता है उसको मिलता है कि काफ़ी भीड़ है उड़ी है, क्योंकि काफ़ी लोग एडवेंचर बनने की चाहत में आते हैं। काफ़ी लोग उसको बुरा बुरा बोलते हैं क्योंकि इस समय में ह्यूमंस की ज़्यादा वैल्यू नहीं, उनको कमज़ोर है। वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाता है, वहाँ के मैम से पूछता है तो उसको पता चलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद उसको पता चलता है कि तो फिर वो मैम इसकी माँ से बोलती है तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी, वो अपनी स्पेशल एबिलिटी बताता है जो होती है गच्चा। ये वहाँ की एंशिएंट एबिलिटीज में से एक थी जो काफ़ी रेयर मानी जाती, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल 50 है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ अच्छे से संवन कुछ नहीं करने पर नहीं पाता है। तो उसको फिर मैम जो बताती है कि तुम अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे की तरफ बहुत सारे टास्क है, इसमें से जो तुमको अच्छा लगे। और बाद फिर मैम उसको F रैंक का कार्ड दे देती है क्योंकि वो सबसे लो रैंक का था। और पीछे जब वो टास्क देखता है उसको पता चलता कोई उसकी लाइक का नहीं है, तो उसको तो जो मैम होती है वो उसको बताती है कि तुम लोग चाहो तो ऐसे नॉर्मल वगैरह टास्क कर सकते हो। तो ये सुनकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो खुश हो जाता है। तुम स्क्रीन पे फिर वो जो मैम होती है उसको बेसिक काम्स के बारे में बताती है कि तुम लोग ये काम कर सकते हो, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी करने लग जाता है। वो काफ़ी सारी लकड़ियाँ उठाता है, काफ़ी पत्थर उठाता है और उसके बाद वो काफ़ी सारी टोड़ी भी इधर से उधर करता रहता है। और फाइनली जब उसके जाने का टाइम आता है तब उसके पास थोड़े से ही पैसे होते हैं कि वो इतना खाने की तो होते हैं। कुछ लोग जो उसको देख रहे होते हैं कि चलो आज टारगेट मिल गया, वो लोग उसको थोड़ा छेड़ते हैं और उसके बाद उसके पैसे लेके चले जाते हैं। भाई क्या बोलो, अब ऐसे ऐसे लोग हैं यार। और उसको बेचारे को धक्का मार देते पीछे की तरफ कि तुम, और कोई उसको बचाने की तरफ भी नहीं आता, तुम लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे। तो आगे होना क्या था, हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे बैठा हुआ था कि तभी उसको किसी का हाथ आता है। वो देखता है कि वो एक एल्फ का हाथ है, क्योंकि उस समय पे एल्फ को बहुत ज़्यादा घमंडी माना जाता था कि वो लोअर लेवल्स का भी बात ही नहीं करती। काफ़ी लोग टाइम पास करके जा रहे थे कि एल्फ और ह्यूमंस कैसे हो सकते हैं एक से ज़्यादा में दोस्त। और थोड़ी देर बाद जो एल्फ होती है वो अपने मेन कैरेक्टर को उठाती है, उसके बाद फिर अपने टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है। तो उनके जो टीम मेंबर्स थे थोड़े से डरावने टाइप थे, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। और जब वो उन लोगों का लेवल देखता तो वो लोग को खुद शौक हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे थे, उसका लेवल सिर्फ 15 ही था। तो उसके हिसाब से वो लोग सोच रहे थे कि तुम लोग मेरे को कैसे ले सकते हो गेम में, लेकिन और फिर थोड़ी देर बाद सब लोगों का लेवल हमको बताया जाता है। और उसके बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है क्या तुम सच्ची मेरे को अपनी टीम में लोगे रियली, और फिर वो लोग अपने हार्ट बढ़ाते हैं उन लोग के लिए, तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट से हमें सीन दिखाया जाता है कि डंजन में जब हमारा मेन कैरेक्टर सांप से लड़ रहा होता है, सांप बस अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर छिपकली चाचा आ जाते हैं हमारे, और छिपकली चाचा एक बार में उसको ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर बाद में उससे पूछते सब सही है ना। उसके बाद एल्फ उसको डांटते कि तुम लोग यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो उसकी केयर करने लगती है, और बाकी पीछे से वो लोग काफ़ी चिढ़ा रहे होते कि और ये सब सुन के खुद एल्फ थोड़ी शर्माने लग जाती है। और उसके बाद फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी टीम को अपने साथ लेके चला जाती हूँ, ऐसा वैसा है। और उसके बाद सब लोग बोलते कि तुम लोग अब तुम जलने का टाइम आ गया, वापस चलते। उसके बाद फिर हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और उनको बोलते कि डेट्स ये अच्छी स्पॉट है। फिर वो लोग सब मिलकर बोलते कि चलो चाय बनाओ, तो वो जब तक वहाँ पे जाने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर, और बाकी सब लोग उसको घूरने लगते हैं। और नेक्स्ट टाइम में हमको पता चलता है कि ये सब उसको बोलते कि तुम लोग अब तुम कोई काम के नहीं हो, तुम लोगों को अपनी पार्टी से निकाल रहे, ऐसे वैसे बोलने लग जाते। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो सोच रहा होता है कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, ये बोलते कि तुम लोग यूजलेस हो, तुम कोई काम के नहीं हो, ऐसे वैसे हो। सारे लोग बेहतर कहने लग जाते हैं, पूरी टिस पार्टी कह रहा हूँ। और एल्फ का बर्ताव भी पूरा चेंज हो जाता है, वो बोलते कि तो ये कोई काम का नहीं है, तुम्हें खुद को ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में पूरी जो सब लोग ही कह रहे थे, कोई अकेला भी नहीं था जो उसके साथ में ऐसे सपोर्ट में खड़ा हो। उसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में बताया जाता है वो लोग बोलते क्या तुम लोग सच्ची मजाक नहीं कर रहे हो, बट वाई, तुम लोगों ने तो मेरे को अपनी टीम में आने का इन्विटेशन दिया, तुम लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं तुम लोग के साथ ऐसे पूरा करूँगा, अपना 100% दूंगा। तू कहते कोई काम के नहीं है, तू एक नंबर का फालतू है, 15 लेवल से कुछ नहीं होता, हम तो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और फिर दूसरा जना बोलता है हम तो तेरी पावर चाहिए और कुछ नहीं है, हम तेरी पावर के लिए आए, बस मेरी पावर। फिर बोलता है मेन कैरेक्टर, फिर बोलता है कि तुम्हारे पास और कुछ तो है नहीं, हमको तो बस तुम्हारे पावर लेने के लिए हमको तो फंसा है। और एल्फ बोलने लग जाती कि तुम ये यूजलेस, मैं तो इसको जब से देख रहा हूँ तब से मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, फालतू का। और नेक्स्ट सीन में क्या तुम सच्ची में मेरे को मारना चाहते हो,
और फिर बाकी सब लोग कहने लगते कि हमको तुम्हारी बस पावर चाहिए और तो कोई काम का है नहीं, तू तेरे जैसे को लेना हमारी टीम में सबसे बड़ी गलती। और तब वो लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, और उसको एक स्क्रैच आ जाता है फेस पर। और ये सब देख के हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो डर गया होता है, और वो डर के हमारे माँ से भागने की कोशिश करने लगता है, तुम लोग देख सकते हो। और वो भागते भागते पीछे से एल्फ जो होती है वो उसके पैर पे अपने एरो से एम करने लग जाती है, और उसका जो एरो होता है वो अपने मेन कैरेक्टर के पैर को चीरते हुए जाता है। और उसके बाद फिर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे गिर जाता है, और फिर उसके बाद वो रैबिट वाली शक्ल का आदमी उसके ऊपर हमला करने लगता है और उसको एक लात मार के दूर गिरा देता है। और ये सब करने के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, क्योंकि अब उसके अंदर ताकत ही नहीं होती, क्योंकि पहले उसका 15 लेवल था, ऊपर से उसको और लग चुकी, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया होता है। वो उनसे जान की भीख मांगने लगता है कि तुम लोग मेरे को छोड़ दो, ऐसा मेरे को मत मारो मत मारो। उसके बाद फिर लोग उसको मारने वाला होता है, तभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं रेंगते रेंगते। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं मेरे को छोड़ दो मेरे को छोड़ दो, लेकिन लास्ट में फिर वो अपना बोलता है कि मेरे को छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे को बस एक मौका और दे दो। उसके बाद वो जैसे ही अपना हाथ नीचे रखता है, उसकी पावर से अब एक मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होने वाला होता है कि तब तक गच्चा मारने लगता है, लेकिन वो भाग जाता है तब तक। और फिर हमको वहाँ पे नेक्स्ट सीन में बताया जाता है। उससे पहले गाइस अगर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ, और उसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो वहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, उसको काफ़ी चोटें वगैरह आई हुई है, और उसको पता चलता है कि लेवल 3 की डंजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत ज़्यादा लेवल अप वाले मॉन्स्टर रहते हैं। और ये सब बोलते बोलते वो वहाँ पे लेट जाता है और अपनी मॉम वगैरह भाई बहन को याद करने लग जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में फिर हमको बताया जाता है कि वो सोच रहा होता है कि वो कितने अच्छे थे, उन लोगों ने मेरे को ऐसे बिट्रे करते हैं, ये तो बहुत गलती बात है, मैं उन लोगों से रिवेंज लूँगा, उन लोगों ने मेरी कोई सोचा नहीं, ऐसे वैसे नहीं किया, ये सोच ही रहा होता है कि और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हेटेड उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा होता है, और उन लोगों को किसी को नहीं छोड़ूंगा, उन सबको ने मेरे को बिट्रे किया, सबको मार डालूंगा मैं, ऐसे सोच ही रहा होता है। और ऐसे सोचते सोचते जब वो उसके अपने पीछे देखता है तो उसको पीछे पता चलता है कि उसके पीछे बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या यही मेरा अंत है, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता वो। और फिर हमको पता चलता है वो जो मॉन्स्टर है वो एक था 1000 लेवल का है। ये देखकर तो पहले वो डरा हुआ था, और डर जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमको बताया चलता है कि वो उसके पास आने लग जाता है, तो हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्मेल यूज़ करता है और अपने ट्राई करने लगता है कि क्या पता मैं सम्मन कर लूँ किसी को। उसको लास्ट में था उसके बाद वो तो उस पर ट्राई करता है, और लास्ट में ऑटोमेटिकली एक उसकी जो मशीन होती है गच्छा मशीन वो स्टार्ट हो जाती है, तुम लोग देख ही सकते हो। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद वहाँ से एक बड़ी स्लाइड लगती है और सर्कल अपीयर होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमको पता चलता है कि वो अपने जो मशीन एक्टिवेट हो गई है ना, उसके चक्कर में वहाँ जो ड्रैगन होता है वो अपना अटैक करने के लिए उसके ऊपर बढ़ने लगता है, लेकिन जब भी वहाँ पर अपने कार्ड अपीयर होता है, और फिर हमको पता चलता है कि उस कार्ड में से एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी फैरी निकलती है, और वो अपने 1 मिनट के अंदर से भी उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है जो 1000 लेवल का था। और उसके बाद फिर वो अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है मुड़ पीछे मुड़ कर, और फिर उसके बाद धीरे धीरे और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या बवा है, क्या कौन कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये उसका। और फिर उसके बाद वो उसके पास जाने लगती है, और फिर वो उसके बाद नीचे बैठ के बोलती है कि मास्टर आप मेरे मास्टर हो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो उसको अब रिकवर करने लग जाती है, और इसके बाद हमको पता चलता है कि और फिर नेक्स्ट सीन में जो अपना जो मेन कैरेक्टर था उसके जितने भी घाव वगैरह वो सब सही हो जाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कैसे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उसके बाद वो अपना नाम पूछ जाता है, और उसके बाद वो बोलती है ओके, और वो फिर अपना नाम बताती है, और उसके बाद बोलती है आप मेरे मास्टर हो मास्टर लाइट। तो आई और फिर उसके पास पता चलता है उसका जो लेवल है 999 है, और वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कैटेगरी की है। और उसके बाद फिर हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी कैसा होता है कि 999 लेवल इतना ज़्यादा है यार, और मेरे तो सिर्फ 15 लेवल लिया। और उसके बाद फिर वो पूछती है कि तुम लोग वैसे क्यों आए, मेरी स्किल तो इतनी बेकार थी, तुम कैसे आ सकते हो मेरी स्किल से, मेरी स्किल तो कोई अच्छी नहीं है। और उसके बाद फिर वो उसको बताने लगती है तुम्हारी स्किल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये बहुत ज़्यादा है, और मैं अकेली नहीं हूँ जो स्किल है तुम्हारी स्किल के अंदर। फिर वो उसको बताती है कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल स्किल है, ये बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास आती है। और उसके बाद बोलता है वाह ये तो रियली बड़ी अच्छी है हमारे। और फिर उसके बाद फिर वो अपनी सुपर आई से उसको एनालाइज करने लगती है, और फिर उसको पता चलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का जो मेन अटैक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसके बाद फिर हमको नेक्स्ट में बताया जाता है कि जो मिनिमम जो इसकी गच्छा की एबिलिटी है ये 5 कैटेगरी में बटी हुई, सुपर अल्ट्रा लेयर, एसएस लेयर, एप से नॉर्मल और एरर। और ये बोलती है कि आपने जो मेरे को समन किया है मैं लास्ट लेवल की, इसलिए मैं सुपर अल्ट्रा लेवल की हूँ, इसलिए आपको मेरे को समन करने के लिए धन्यवाद बोलती है उसको एक तरह से। और बोलती है कि मैं आपकी सर्वेंट बन के रहूँगी, आपका जो भी काम होगा मैं करूँगी। और फिर वो उसको बोलती है कि आपने बहुत मेहनत की होगी इधर आने में। और उसके बाद फिर वो बताते कि नहीं मेरे को यहाँ से बिट्रे करके दिया, मेरी जो पार्टी उन्होंने से मेरे को बिट्रे कर दिया।
उसके बाद फिर वो अपने बारे में ऐसे बताने लगता है कि मेरी पूरी आर्मी भी ऐसे, उन्होंने मेरे को एरो मारे, उन्होंने मेरे को धोखा दिया। और नेक्स्ट सीन में ही वो नीचे ऐसे बैठ जाता है और इसके बाद जो हमारी जो मेन कैरेक्टर की वो उसको गले लगा लेती है, हक कर लेती है। और इसके बाद फिर बोलती है कि कोई बात, मेरे से माफ़ करने जो मास्टर, मैंने आपसे पूछा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। आप मेरे को उनका नाम बताइए, आप चाहिए तो मैं उनको 1 घंटे के अंदर उनके सर आपके सामने लेके आ जाऊँगी। और फिर मेन कैरेक्टर मना कर देगा, नहीं ये मेरी गलती है, ये मैंने उन लोगों पर ट्रस्ट किया, ये मेरी जड़ है, इसमें मैं जाऊँगा और मैं उन लोगों को खुद जाके अपना रिवेंज लूँगा। उन लोगों ने मेरे को बिट्रे किया, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा इस्तेमाल किया। उसके बाद मेड बोलती है कि आई अपोलोजाइज मास्टर, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मैं आपके साथ ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ ही रहूँगी और अब मैं आपकी पूरी सेवा करूँगी, आपकी मदद करूँगी। उसके बाद वो कहती है, और उसके बाद हमको लास्ट में सीन दिखाया जाता है, हमारा कच्चा मशीन एक्टिवेट हो गया होता है और वो उसकी जो पावर होती है वो अनलीज हो रही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास ही। तो ये बस ये एपिसोड यहीं तक था। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लेके आऊँगा, तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नेक्स्ट एपिसोड 10 तारीख को आएगा तो चिंता की बात है नहीं।